स्वागत है दोस्तों। अगर आपकी एज 25 साल से लेकर 45 साल के बीच में है और आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा नहीं है या कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट नहीं की है कि मैं फ्यूचर में अपने लिए पैसा कैसे जमा करूंगा, आने वाले मेरे खर्चों को कैसे मैनेज करूंगा, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि अगर आपकी एज यहाँ पर 25 से 45 साल के बीच में है और आप महीने का यहाँ पर 1000, 2000 या 5000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं एक ऐसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर, तो आने वाले दोस्तों कुछ ही टाइम में आप करोड़पति बन सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। 100% दोस्तों आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सॉल्व होने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वैसे तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पर पीपीएफ जिसमें आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, आरडी प्लान 6 से लेकर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर आप किसी एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर 7 से लेकर 8% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ये दोस्तों बेसिक सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आज की महंगाई रेट 6 से लेकर 7% का जो बीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन स्कीम से जो रिटर्न्स मिलेगा उसमें आपका सिर्फ खर्चा ही निकल पाएगा। फ्यूचर के लिए दोस्तों कुछ भी बचत नहीं रहेगा। लेकिन हमें तो दोस्तों फ्यूचर के लिए पैसा जमा करना है, बड़ा पैसा बनाना है, तो इसके लिए एक ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, पर मैंने पहले जो 3-4 ऑप्शन बताए हैं उसके मुकाबले इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा दोस्तों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर पैसों का अच्छे से जो डाइवर्सिफिकेशन होता है। देखिए, अगर आप लाइफ में इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ा बहुत रिस्क लेंगे तभी आप मोटा पैसा बना पाएंगे। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है जिसको दोस्तों स्टॉक मार्केट का काफ़ी तगड़ा नॉलेज होता है, और वो ही आपके पैसों को शेयर मार्केट में लगाता है हाई रिटर्न से स्टॉक में। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बेस्ट पोर्टफोलियो बता देता हूँ कि इस एज में आप मंथली 1000 से लेकर 5000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना पैसा बन सकता है। तो पोर्टफोलियो में सबसे पहला आता है दोस्तों मिड कैप कैटेगरी फंड। इसमें आप 2000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर स्मॉल कैप में भी आप 2000 रुपये निवेश कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पर फ्लेक्सी कैप, उसमें आप 1000 रुपये मंथली निवेश कर सकते हैं। दोस्तों ये एक सिंपल पोर्टफोलियो है, लो रिस्की पोर्टफोलियो है, और इन कैटेगरी में पॉपुलर फंड्स ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मिड कैप कैटेगरी फंड की बात करें तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला, आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं, या फिर दोस्त आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड भी ले सकते हैं। इसमें अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में लॉन्च डेट से लेकर अब तक ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने यहाँ पर 26% से ज़्यादा के रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जबकि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने ऑल टाइम लगभग 23% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। आप दोनों का एवरेज निकालें तो वो करीब बनता है आपका यहाँ पर 24%। बट सपोज आपको 20 से लेकर 22% का ही रिटर्न मिलता है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा बन सकता है लॉन्ग टर्म में। अगली कैटेगरी है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में भी दोस्तों आप 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे तो ये ज़्यादा रिस्की है स्मॉल कैप, बट रिटर्न्स भी काफ़ी हाई मिलता है लॉन्ग टर्म पीरियड में। इसमें 2 फंड आते हैं, SBI स्मॉल कैप फंड जो कि दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी का काफ़ी तगड़ा फंड है, SBI स्मॉल कैप फंड, और दूसरा यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड। SBI स्मॉल कैप फंड ने ऑल टाइम में दोस्तों 27% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, जबकि यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड ने ऑल टाइम 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये आपका पोर्टफोलियो में रिटर्न्स को है जो बूस्ट करने का काम करते हैं, यानी कि रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप स्मॉल कैप फंड को रखते हैं तो रिटर्न्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। इस कैटेगरी में दोस्तों एवरेज आपको 20 से लेकर 22-23% के रिटर्न मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप। यहाँ भी दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जा सकते हैं, या फिर दोस्तों कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं 1000 रुपये महीना। अब इसमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 21% के रिटर्न दिए हैं, जबकि दोस्तों कोटक फ्लेक्सी कैप फंड ने 18% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं ऑल टाइम।
यानी दोस्तों एवरेज 18 से लेकर 20% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ने, इन दोनों फंड्स ने। अब यहाँ पर दोस्तों फ्लेक्सी कैप का बड़ा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब इंडिया की दोस्तों टॉप 100 कंपनीज में है जो इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स यहाँ से है जो कंसिस्टेंट मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों इंडिया की जो टॉप 100 कंपनी है वो यहाँ पर लगातार ग्रो कर रही है और वो आपको है जो कंसिस्टेंट रिटर्न दे सकती है। यानी मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव आए तो इन कंपनीज पर कोई भी खास इम्पैक्ट नहीं दिखता है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो टोटल आपका एसआईपी अमाउंट हो रहा है 5,000 रुपये मंथली, जिस पर रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं केवल 17% का। वैसे तो यहाँ पर जो ऑल टाइम एवरेज इस पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो 20% के करीब जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 3% कम करके, यानी कि मैं यहाँ पर दोस्तों किसी भी वीडियो में जो यहाँ पर रिटर्न है वो कम से कम रखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन काम की नहीं है। तो 5,000 रुपये मंथली ऐसे भी है, 17% का रिटर्न अगर आपको मिल जाता है तो 10 साल के टाइम पीरियड में 5,000 मंथली के जरिए टोटल आपका 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होगा, जिसकी जो फाइनल वैल्यू बनेगी 17% रिटर्न के हिसाब से वो 15,78,000 रुपये की 10 साल में। जबकि 15 साल तक आप 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 9 लाख रुपये आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जिसकी जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो 41,44,000 रुपये की। 20 साल के टाइम पीरियड में 12 लाख आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू बनेगी 17% रिटर्न के हिसाब से वो 1,01,14,000 रुपये की। अब अगर आप लॉन्ग टर्म तक यानी कि आने वाले 25 साल तक 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, मात्र 15 लाख रुपए, लेकिन उसकी जो वैल्यू बन जाएगी फाइनल 17% रिटर्न के हिसाब से वो 2,39,98,000 रुपये की। जबकि दोस्तों अगर आपकी एज मान लीजिए यहाँ पर 25 साल है और आप आने वाले 30 साल तक यानी कि 55 साल की एज तक इन्वेस्टमेंट करते हैं 5,000 रुपये मंथली, तो 30 साल में 18 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन उसकी जो फाइनल वैल्यू बनेगी 17% रिटर्न के हिसाब से वो 5,62,88,000 रुपये की। आप समझ सकते हैं दोस्तों, कंपाउंडिंग रिटर्न का मैजिक देख सकते हैं। मात्र 5,000 रुपये मंथली आपको आने वाले 30 साल में 5.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड बनाकर दे सकती है, अगर आपको फ्यूचर में 17% का रिटर्न मिलता है तब। लेकिन ये रिटर्न मान लीजिए कम होकर 14-15% का भी मिलता है तो भी दोस्तों आप 4 से लेकर 4.5 करोड़ का फंड बना सकते हैं आने वाले लॉन्ग टर्म में। अब यहाँ पर दोस्तों 20 साल में 1 करोड़ रुपए का फंड बन रहा है, जबकि सेम 5,000 रुपये की SIP करते हैं और हर साल अपने SIP अमाउंट को सिर्फ 10% बढ़ाते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर स्टेप अप SIP करते हैं 10% इंक्रीमेंट के साथ में, और अगर आपको 17% का रिटर्न मिल जाता है तो दोस्तों 10 साल में स्टेप अप SIP के जरिए 9,56,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन जो 10 साल में फाइनल वैल्यू बनेगी वो देख सकते हैं आप 21,57,000 रुपये की। 15 साल के टाइम पीरियड में 19,06,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन वैल्यू बन जाएगी 15 साल में 62,02,000 रुपये की स्टेप अप SIP के जरिए। जबकि मान लीजिए आप आने वाले 20 साल तक 5,000 रुपये मंथली प्लस 10% इंक्रीमेंट के साथ 20 साल तक SIP करता है तो 34 लाख आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू बन जाएगी फाइनल मात्र 20 साल में वो 1,59,00,000 रुपए की। जबकि दोस्तों 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करने पर स्टेप अप SIP के जरिए 59 लाख आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू बनेगी आप देख सकते हैं 3,88,00,000 रुपए की। दोस्तों यहाँ पर 5,000 रुपये मंथली आपको SIP करना है और हर साल उसको 10% यानी कि 10% से है जो बढ़ाते जाना है। और अगर आप ऐसा 25 साल तक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3,88,00,000 रुपए का फंड बना सकते हैं। सिर्फ 10% का इंक्रीमेंट दोस्तों आपको मात्र 17 से लेकर 18 साल में करोड़पति बना सकता है। वही मान लीजिए आप दोस्तों हाई रिस्क लेकर सिर्फ स्मॉल कैप में ही 5,000 रुपये मंथली SIP करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा स्मॉल कैप में SIP करने के लिए, क्योंकि स्मॉल कैप दोस्तों वेरी हाई रिस्की होते हैं, काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको एक बड़ा लॉस भी हो सकता है, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। बट अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा है और आप मंथली 5,000 रुपये स्मॉल कैप में SIP करते हैं और आपको मान लीजिए 20 से लेकर 22% का रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में, तो सिर्फ 17 साल में दोस्तों आप 1,10,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों होगा? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के जरिए। इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड में भले ही आप कम पैसा इन्वेस्टमेंट करें बट इन्वेस्टमेंट जरूर करें,
क्योंकि जो बेसिक सेविंग ऑप्शन है जैसे कि एफडी आरडी उसमें आपको रिटर्न्स सिंपल मिलता है, प्लस मैक्सिमम आपको 6 से लेकर 7% ही मिलता है। इसलिए वहाँ पर भले ही आप लॉन्ग टर्म 10 साल 20 साल 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन जो आज की जो इन्फ्लेशन रेट है उसको बीट नहीं कर पाएंगे और फ्यूचर के लिए आपके पास 1 रुपया भी है जो सेविंग नहीं रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी एज 25 से लेकर 45 साल के बीच में है, आप मंथली सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं आने वाले 20 साल 25 साल तक, तो आप करोड़ों रुपए का फंड बना सकते हैं। लेकिन अपने पैसों को दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप अपना पैसा एक ही फंड के अंदर डाल दें, क्योंकि वहाँ पर मान लीजिए वो फंड यानी कि वो कैटेगरी वो स्टॉक कभी भी मार्केट डाउन जाता और वहाँ पर आपका फंड लॉस में जाएगा तो आपका सारा कॉर्पस वहाँ पर है जो खत्म हो सकता है। इसलिए पैसों का डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मैंने जो भी पोर्टफोलियो बताया है ये मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बट जो कमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर पोर्टफोलियो रिव्यू किया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो आप खुद रिसर्च कराएं या फिर एक बढ़िया फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लेने के बाद ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कराएं। वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कराएं, साथ ही यहाँ पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग Please subscribe the लेटेस्ट वीडियो channel. पाने के Thank you.